आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने गलवान में चीन की कायरतापूर्वक कार्रवाई में शहीद हुए भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया और 2 मिनट का मौन रखा। अधिवक्ताओं ने इस अवसर पर चीनी सामान के पूर्ण बहिष्कार करने का संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प लेते हुए कहा कि चीन के सभी सामान, चाहे वो सस्ते से सस्ता क्यों ना हो, हम नहीं खरीदेंगे। इस अवसर पर अधिवक्ता विभिन्न बैनर और तख्तियां पकड़कर शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए भारतीय सेना के सम्मान में एकत्रित आए। बैनर में जहां भगवान राजा राम को चीन के ड्रैगन को मारते हुए दिखाया गया था, वहीं उसमें भारतीय सेना और सरकार के साथ खड़े रहने की प्रतिज्ञा थी। दूसरे बैनर में चीनी साम्राज्यवाद की नीति की निंदा की गई थी, तो सबसे महत्वपूर्ण भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते तीसरे बैनर में अमर जवान और दीपक को दर्शाते हुए अधिवक्ता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। प्रकरण आया है कि हमारे 20 वीर सैनिकों की शहादत हुई है चाइना में। तो जो हमारे वीर सैनिक है वो बॉर्डर्स पे रह के एक युद्ध लड़ रहे हैं, तो भारतीय होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य है कि वो बाहर रहकर हमारे लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो हम देश के भीतर रहकर एक युद्ध ऐसा लड़े जिससे जो चीन की आर्थिक स्थिति है वो बिगड़े। क्योंकि पूरे विश्व में जो चीन ने जिस तरह से कब्जा करा हुआ है बाजारों में, और भारत भी इससे छूता नहीं रहा है। और भारत में आप देख सकते हैं सस्ती से सस्ती चीज़ जो मेड इन चाइना है वो उपलब्ध है। चाहे वो हमारे त्योहारों में यूज़ किए जाने वाली दिए हैं दिवाली के दिन, या अब रंग होली के रंग है, चाहे जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी मेड इन चाइना ही खरीदी जाती है क्योंकि वो सस्ती है। एक तरफ अगर चाइना हमारे देश में अपने बाजार को बढ़ाना चाहता है, और दूसरी तरफ इस तरह की जो कायरतापूर्ण हरकत की है कि जो हमारे 20 वीर सैनिक वहाँ पे शहीद हुए हैं, आज उनके अपने देश के साथ खड़े होने में, देश हित के लिए आज हम जो यहाँ अधिवक्ता हैं ये खड़े हैं। क्योंकि जो 1962 में हुआ वो हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा से दोहराया जाए। और जिस तरह से जो हमारा देश का नेतृत्व है और उन्होंने सेना को छूट दी है, तो हमारा भी एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है कि हम सैनिकों की जो शहादत है इसको बेकार ना जाने दें, और चीन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का बहिष्कार करें, ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इधर बिगड़ जाए। और जिस तरह से चीन पूरे विश्व में कब्जा करके बैठा है, हम लोगों ने आज यहाँ पे एक शपथ ली है कि हम आने वाले वक्त में चीन की एक सुई तक नहीं खरीदेंगे। अगर हमें चीन का सामान मुफ्त में भी मिलता है तो हम उसका भी बहिष्कार करेंगे, और हम अपनी सेना और अपने जो हमारा देश का नेतृत्व है उसके साथ पूरी उससे खड़े हुए हैं। एंड वी स्टैंड विद आवर नेशन, वी स्टैंड विद आवर इंडियन आर्मी। और इसी के तहत आज का जो हमारी यहाँ श्रद्धांजलि समारोह था, और एक तरह से अब हम सब लोगों ने शपथ ली है कि हम अपने देश को मजबूत करेंगे और चीन का हम बहिष्कार करेंगे, और वो चीन का जो बहिष्कार होगा वो पूर्णतः बहिष्कार होगा। ऐसे आज हम इस ध्येय को लेकर आज यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं। आज भारतीय सेना और भारतीय सरकार के साथ सॉलिडेरिटी के तौर पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट्स ने एक श्रद्धांजलि सभा और चीन के सामान को बाइकआउट करने के लिए एक संकल्प सभा आयोजित यहाँ की है। सबसे पहले जिस प्रकार से गलवान में चीन ने कायरतापूर्वक हमला भारत की सेना पर किया और भारत के 20 सैनिक भारत माता की शहादत देते हुए, भारत माता की रक्षा करते हुए एक एक इंच के लिए लड़े, उनको हम नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमने यहाँ 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही हमने आज तय किया है कि आज के बाद चाइनीज़ प्रोडक्ट का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, सभी प्रकार से। चाहे वो चाइना के कोई भी आइटम है, हम चाइना के आइटम का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। बाइकआउट चाइना, यही भारत की आर्थिक संबलता और भारत की सेना के प्रति एक हमारा समर्पण होगा, जिसके कारण सेना मजबूत होगी। हमारा मानना है कि चीन का आर्थिक बहिष्कार ही भारतीय सेना की मजबूती होगी, भारत माता की रक्षा होगी, और इसी के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। किस तरह से शुरुआत करेंगे सर, आप जो प्रोडक्ट्स है, या फिर अपने खुद से कैसे शुरू करेंगे? इसमें शुरुआत हमने कर दी है। हम सब ने तय किया है कि अगला प्रोडक्ट, चाहे वो गाड़ी है, चाहे मोबाइल है, चाहे छोटी वस्तुएं हैं, चाहे मेलों में आने वाली झालरें हैं, त्योहारों में यूज़ होने वाले हमारे देवी देवताओं के चित्र हैं, और तो और चाहे बाइकआउट चीन के नाम से बनाई हुई, चीन में ही बनाई टी शर्ट्स हैं, हम किसी भी प्रकार का चीनी उत्पाद नहीं लेंगे, चाहे दुकान में वो आ भी जाए। हमने जापान का मॉडल ध्यान में रखना होगा। जापान ने जिस प्रकार से अमेरिका का सामान का बहिष्कार किया था, आज
अमेरिका का सामान जापान में होता है लेकिन जापानीज नहीं लेते, वैसे ही हम करेंगे। चीन का सामान भारत में आता रहे, पर जब नहीं लेंगे तो दुकानदार भी नहीं लेंगे। इस प्रकार से वो हम चीन को डायरेक्ट चोट पहुंचाएंगे, ताकि भारत के सभी नागरिक जब देख लें कि मेड इन PRC, मेड इन बाय पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, तो सामान नहीं लेंगे, पूरा बहिष्कार। उसके बाद भारत अपने आप आर्थिक तौर पर मजबूत होगा, यही संकल्प है। ये प्रतिज्ञा आज हम सब ने ली है। नाम बताइए। हिमांशु मिश्रा, एडवोकेट, हाई कोर्ट।